बेबी की वाइन्स एक फेमस यूट्यूबर हो या कैरी मिनाती, एलन मस्क हो या सोशल मीडिया गुरु मार्क जुकरबर्ग, सबकी सक्सेस की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच रही। इन्होंने न सिर्फ नाम कमाया बल्कि पैसे बनाने में भी पीछे ना रहे। आखिर कैसे? बेबी की वाइन्स जो कि ईयरली 2 से 3 करोड़ कमाते हैं, जिनकी नेटवर्थ $3.5 मिलियन है, कैरी मिनाती $4 मिलियन नेटवर्थ और एलन मस्क $182 मिलियन, मार्क जुकरबर्ग बाय $70.7 बिलियन। हाउ इज दिस पॉसिबल? आखिर ये ऐसा कौन सा सीक्रेट फॉलो करते हैं जो इन्हें कंसिस्टेंट रखती है? दोस्तों, पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं, ये जुमला अक्सर आप भी सुनते होंगे, लेकिन अगर रियल लाइफ स्ट्रगल की बात की जाए तो सबसे मुश्किल काम यही लगता है। तमाम बिलियनियर और मिलियनियर लोगों में काफी सिमिलरिटीज होती हैं। इनमें से एक खासियत ये होती है कि ये अपने इरादों को सबके सामने जाहिर नहीं करते। दुनिया में बहुत से लोगों का शौक होता है कि वो अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक इंसान किसी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है तो उसे एक कांस्टेंट एप्रिसिएशन चाहिए होती है, जिसके चलते वो कभी ना चाहते हुए भी जुबान पे काबू ना होने की वजह से लोगों के सामने अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने लगते हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अपने बारे में ईमानदारी और सच्चाई से बात करके वो लोगों के दिल जीत रहे हैं, लेकिन आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। आपको चाहिए कि लोगों से बात करते वक्त अल्फाज सोच समझ कर बोलें। अगर आप उनको अपने सारे फ्यूचर प्लान्स बता देते हैं तो लोग आपका फ्यूचर विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, जबकि इस बात का हमें खुद अंदाजा नहीं होता कि जैसा फ्यूचर हम सोच रहे हैं उसको अचीव करने में हमें कितना अरसा लगेगा। और इस पर लोग आकर अगर आपसे सवाल करने लगे कि क्यों, क्या हुआ, जो प्लान्स बनाए थे पूरे हुए, अगर पूरे हुए तो किस हद तक, और ये सवाल बजाय तो लोग आपसे करते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर खुद से यही सवाल पूछने लगते हैं और इससे आप परेशान और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हो। खामोश रहना ना सिर्फ एक लीडर की निशानी है, बल्कि इस तरह के इंसान अपने आप को बेहतर लीड करते हैं और टारगेट की तरफ फोकस्ड रहते हैं। ओटो वन बिस्मार्क 1850 में जर्मन पार्लियामेंट में डिप्टी के ओहदे पर थे। वो जर्मन कौम के उरूज का हामी था। जर्मनी उस वक्त 2 टुकड़ों में बटा हुआ था और इसके हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया के पास जबरदस्त फौजी ताकत थी। जर्मन कौम और रहनुमाओं में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता था। दोनों मुल्क जंग के बहुत करीब थे और जर्मन पार्लियामेंट में इस पर बहस होने वाली थी। तमाम तकरीर करने वाले अपने सख्त बातों से कौम को जंग पर उबार रहे थे। जब पार्लियामेंट में ओटो वन बिस्मार्क की तकरीर शुरू हुई, हर शख्स यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। लेकिन जब बिस्मार्क ने जंग की तबाही और औलनाकियों के बारे में बताना शुरू किया तो लोग हैरान रह गए। बादशाह और उसके वज़रा जंग के खिलाफ हो गए और पार्लियामेंट में जंग के खिलाफ वोटिंग ज्यादा हुई और इस तरह जंग के खिलाफ लोगों को फतेह हासिल हुई। बादशाह ने बिस्मार्क को वजारत सौंप दी और चंद ही साल में बिस्मार्क जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर बन गया। बिस्मार्क ने ये इसलिए नहीं किया कि वो वाकई में जंग से डरता था। अगर उस वक्त वो जंग की हामी भर भी लेता तब भी जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना उसके फौज में ताकत थी और ना हथियार थे। उसने अपने असल मकसद पर अमल करते हुए जर्मन को मुत्तहद किया, फौज का मोरल बुलंद किया। जदीद हथियारों की बदौलत फौज बहुत मजबूत हो गई। तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फैसला कुन जंग में कामयाबी हासिल करके जर्मन उरूज का ख्वाब पूरा किया। सोचें, अगर उस वक्त बिस्मार्क पार्लियामेंट में अपने इरादों का इजहार कर देता तो क्या ये ख्वाब पूरा हो सकता था? वो कहते हैं ना कि एक भेड़ कभी शिकार नहीं करती, ना ही धोखा देती है, क्योंकि भेड़ कमजोर होती है, लेकिन उसी भेड़ के खाल में छुपी लोमड़ी आसानी से मुर्गियों के डरबे में घुस जाती है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए।